आपकी जिम्मेदारी मेरी। हर रात 11:30 बजे जब पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा छा जाता था, मीरा अपने डेस्क से उठती थी। दिल्ली की सर्द हवा उसके चेहरे से टकराती थी जब वो सीधा बिल्डिंग के बाहर आती। हर तरफ खामोशी होती थी, लेकिन एक चीज हमेशा उसका इंतजार करती थी। एक रिक्शा, एक पुराना हारा सा रिक्शा जिसमें एक बूढ़े आदमी बैठा होता था, संत, चुप, और हर रात वही लाइन बोलता था, आपकी जिम्मेदारी मेरी। पहले मीरा ने समझा ये एक तरह का तमीज भरा डायलॉग है, लेकिन कुछ दिन बाद उसने महसूस किया वो ड्राइवर कभी कुछ और नहीं बोलता। ना रास्ता पूछता, ना किराए का जिक्र करता, ना हेलो ना गुड बाय, सिर्फ चुपचाप चलाता, और बस वही एक लाइन हर रात। एक बार तो मीरा ने मजाक में कहा, आप हमेशा रात को यही ड्यूटी करते हो क्या? कोई जवाब नहीं आया। आंखों में एक थकान थी, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सुकून भी। एक रात उसकी दोस्त रिया ने पूछा, तू इतनी देर से घर जाती है कैसे? मीरा बोली, एक ड्राइवर हमेशा मेरा इंतजार करता है, बहुत डिपेंडेबल है। रिया ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, यार मैं तो रोज लेट निकलती हूं, कभी नहीं देखा उससे। कौन सा रिक्शा? ये सुनकर मीरा का मन थोड़ा हिल गया। उसने सोचा, क्या सच में सबको नहीं दिखता? अगले दिन मीरा ने चाय वाले राम भैया से पूछा, राम भैया, एक बूढ़े रिक्शा ड्राइवर होते हैं ना यहाँ, उनकी बेटी भी हमारे ऑफिस में काम करती थी। राम भैया का रंग उड़ गया। बेटा तुम उसके बारे में पूछ रही हो, किशोर जी? अरे वो तो 3 महीने पहले चले गए। उनकी बेटी प्रिया भी। दोनों को कुछ गुंडों ने लूट के वक्त मार दिया था। ऑफिस से वापस जा रहे थे, न्यूज में भी आया था। रिक्शा भी जला हुआ मिला था। मीरा का गला सूख गया, उसका हाथ कांपने लगा। प्रिया, वो लड़की जिसे वो ऑफिस में पहचानती थी, जो हमेशा मेरी हर प्रेजेंटेशन की तारीफ करती थी, जो हमेशा कहती थी मीरा मैम जैसा बनना है मुझे। उस रात जब मीरा ऑफिस से निकली, वो रिक्शा फिर वहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बैठी, लेकिन इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपकी बेटी प्रिया वो मुझे बहुत पसंद करती थी ना? रिक्शा धीरे से चला और पहली बार वो बूढ़े आदमी उसके तरफ पलटा। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक दर्द था जो लफ्जों से गहरा था। एक हल्की ठंडी सी आवाज में उसने कहा, वो आपसे प्रभावित थी। उसका सपना था एक दिन आप जैसा बनना। जब तक आप सुरक्षित घर नहीं पहुंचती, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा सफर एक भूतिया सन्नाटे में गुजरा। जब तक वो घर पहुंचा, उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। जैसे ही उसने रिक्शा से कदम बाहर रखा और पलटकर देखना चाहा, रिक्शा वहां था ही नहीं। अगली कुछ रातों तक मीरा ने बार बार देखा, लेकिन वो रिक्शा कभी नहीं आया। ना ड्राइवर, ना आवाज, ना पहचान। लेकिन एक रात जब मीरा किसी और रिक्शे में घर जा रही थी, तो उसने देखा एक छोटी लड़की उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। वाइट शर्ट, ब्लैक फॉर्मल पैंट और हाथों में एक डायरी, बिल्कुल प्रिया जैसे। और हवा में फिर से वही आवाज गुनगुनाई, आपकी जिम्मेदारी मेरी। अब भी कभी कभी जब कोई वर्किंग वुमन उस सड़क से अकेले गुजरती है, तो लोग कहते हैं एक रिक्शा आता है, बिना आवाज के, बिना किराए के, सिर्फ एक वादा निभाने, आपकी जिम्मेदारी मेरी।